मैं श्री कृष्ण। मनुष्य जितना अपने शत्रु के बारे में सोचता है उतना ही उसे अपने मित्र के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि मित्र हम चुनते हैं और मित्रता परस्पर लेन देन पर आधारित होती है। हमारे मित्र सुख दुख के साथी होते हैं, साथ ही साथ उनके जो कर्म होते हैं उसके फल का प्रभाव भी साथी पर पड़ता है। जैसे एकलव्य के भाग्य में एक ऐसा साथी था, मित्रता में उसने कुछ गलत नहीं किया था, पर एक छोटा बालक होकर भी एक गलत मित्र चुनने का परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि उसने जरासंध को अपना मित्र जो चुना था खुद को उसके हाथों इस्तेमाल होने दिया और अब वो उसके मित्रता का दंड झेल रहा था। जरासंध अब उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक एकलव्य के माध्यम से उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। और अभी उसकी सेना उसे खोजते हुए समंदर के किनारे पर खड़ी थी। विशाल सेना खून में डूबी तलवार लिए समंदर के तट पर पहुंच चुकी थी। उनके घोड़ों के कदमों की चोट से रेत से बने खोह में छिपे एकलव्य की उलझन बढ़ रही थी। किसी भी वक्त ये रेत बिखर कर गिर जाएगी और वैश्य सेना उसे पकड़ लेगी। तट पर जाल को ठीक करते हुए परावर और गंगनी से सेना ने पूछा, क्या तुमने किसी बालक को समंदर के रास्ते जाते देखा है? परावर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, क्षमा करें सरकार, इस विशाल समंदर को हम मछुआरे पार नहीं कर सकते, तो एक बालक भला इसे पार कैसे करके आ सकता है? खोह में एकलव्य का दम घुटने लगा था। एक पल की और देरी और उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ देते। लेकिन तभी सेना को जंगल में कुछ भागता हुआ दिखाई दिया और सेना बढ़ चली जंगल की ओर। भागकर परावर और गंगनी ने रेत को तोड़ा तो देखा कि एकलव्य जमीन पर बेसुध लेटा हुआ था। उसे अपनी गोद में उठाकर परावर ने कहा, चली गई वो सेना? एकलव्य ने हांफते हुए स्वर में कहा, मैं कब तक छुप छुप कर जीता रहूंगा? मुझे मां के पास जाना है। परावर ने मुस्कुराकर कहा, उसी का इंतजाम कर रहा हूं। एक मछुआरे से बात हुई है और वो जानता है काली नदी के तट का रास्ता। एकलव्य के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने परावर को गले से लगा लिया। परंतु एक समस्या है, परावर ने कहा। सुनते ही एकलव्य की खुशी दुख में बदल गई और उसने पूछा, क्या समस्या है? परावर ने समंदर की तरफ देखते हुए कहा, हमें एक मजबूत नाव बनाने की जरूरत है जो समंदर के तूफान को झेलते हुए उत्तर दिशा में बढ़ सके, जहां से काली गंगा नदी का रास्ता निकलता है। एकलव्य ने बेचैन होकर पूछा, और नाव बनाने में कितना समय लगेगा? परावर ने गर्व से कहा, अरे हम मछुआरे हैं, जल्दी नाव बनाकर तैयार हो जाएगी। तब तक तुम यहां खेलो कूदो और मछलियां पकड़ो। एकलव्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समंदर की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, मैं आ रहा हूं मां, बहुत जल्दी तुमसे मिलने, तुम्हारे साथ रहने। पुत्र की आवाज मां हिरण्यकश्यप के कानों में नहीं पड़ रही थी और उसका हृदय शंकाओं से घिर रहा था। लेकिन तभी एक घोषणा ने भील के सभी लोगों को हिरण्यादाणु के महल के सामने इकट्ठा होने का आदेश दिया। मां हिरण्यकश्यप ने रोते हुए सभी से कहा, मेरा पुत्र एकलव्य मेरे पास नहीं है। जो कोई भी उसे ढूंढकर मेरे पास लाएगा उसे मैं धन संपदा से तोल दूंगी। ये महल, इसके सुख सब उसके नाम कर दूंगी। ये सुनते ही भील के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और वो निकल पड़े एकलव्य की तलाश में। संसार में मां के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। अपने बच्चे के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। जैसे एकलव्य की मां हिरण्यकश्यप, उन्होंने एकलव्य को जन्म तो नहीं दिया, पर उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठी थी। संसार की हर मां को मैं प्रणाम करता हूं। वहीं दूसरी तरफ एकलव्य खुशी से उत्साहित था। अपने सामने नाव को तैयार देख वो परावर के कदमों की तरफ झुका। उसे रोकते हुए परावर ने कहा, आप देव तुल्य हैं मेरे लिए, मेरे पांव छूकर मुझे लज्जित न करें। कल सुबह यह नाव आपको लेकर उत्तर से होते हुए काली गंगा नदी के तट की तरफ बढ़ेगी। एकलव्य की आंखों में खुशी के आंसू देख
गंगनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कल तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, चलो आज आखिरी बार समंदर किनारे खेलते हैं। एकलव्य गंगनी के हाथ में हाथ डाले निकल पड़ा समंदर किनारे। दोनों खेलते रहे। एकलव्य समंदर में भागता रहा और गंगनी मछलियां उठाकर अपने कपड़ों में बांधती रही। लेकिन तभी मछली को छोड़ गंगनी उदास होकर समंदर के तट पर आकर बैठ गई। उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी देखकर एकलव्य ने उससे पूछा, क्या हुआ? एकलव्य को गौर से देखते हुए गंगनी ने पूछा, क्या तुम मुझे कभी याद करोगे या मुझे भूल जाओगे? एकलव्य ने उसकी टोकरी में मछली डालते हुए कहा, मैं मां और बाबा के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सुनते ही गंगनी ने खुशी से एकलव्य को गले लगा लिया और वहीं सूरज समंदर की कोख में डूब गया। मनुष्य का मन जिस समय जिस जगह पर मौजूद होता है, उसे छोड़कर कहीं और जाने की लालसा उसके मन में उमड़ने लगती है। जैसे घर, वो घर जहां मनुष्य जन्म लेता है, खेलकर बड़ा होता है, माता पिता की डांट खाकर बड़ा होता है, जहां उसके मित्र बनते हैं, वो घर उसे बहुत प्यारा होता है। परंतु जिस प्रकार पंछी एक दिन अपने घोंसले को छोड़कर बाहर निकलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया उसे बाहें फैलाकर बुला रही होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी निकलता है। एकलव्य अपनी मर्जी से अपने परिवार, माता पिता और निषाद समाज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा था, क्योंकि उसे पूरे भारतवर्ष में निषाद की श्रेष्ठता स्थापित करनी थी। उसे साबित करना था कि निषाद भी महल के राजकुमारों जितने ही ताकतवर और योग्य होते हैं। परंतु अब उसे घर जाने की बेचैनी हो रही थी। मां, बाबा, वो काली गंगा नदी का तट, उसमें रहने वाले जीव जंतु, मां के हाथ का भोजन, बाबा की डांट, ये सब याद कर उसकी आंखें भर आती थीं। अगर उसके पास ऐसी कोई भी शक्ति होती जिससे वो अभी इसी पल अपने घर, अपनों के बीच पहुंच पाता, तो वो उस शक्ति का प्रयोग जरूर करता। बस रात भर की बात है। कल सुबह वो उठेगा और निकल पड़ेगा अपने घर की तरफ। ये सोचते हुए एकलव्य को नींद नहीं आ रही थी। उसके बगल में लेटी गंगनी नींद में बुदबुदा रही थी, मुझसे मिलने जरूर आना। ये सुनकर एकलव्य को हंसी आई और सूरज की रोशनी ने रात को खत्म कर दिया। परावर हाथ जोड़कर एकलव्य के सामने खड़ा था। गंगनी उसे उदासी से देख रही थी। एकलव्य के घर जाने का समय आ चुका था, लेकिन तभी एक आदमी ने चीखते हुए परावर के आंगन में प्रवेश किया और कहा, सब कुछ टूटकर गिर गया। परावर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या टूटकर गिर गया? उस आदमी ने कहा, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। बेतहाशा उस आदमी के पीछे पीछे परावर भागा और उसके पीछे एकलव्य और गंगनी। वो उस जगह के करीब पहुंच रहे थे जहां सारे मछुआरे बेचैन होकर टूटी हुई तख्तियों को देख रहे थे। एकलव्य भीड़ को चीरते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा नाव टूटकर कई हिस्सों में बिखरी पड़ी है। अब नाव नहीं, नाव के अवशेष बचे हैं। टूटी हुई नाव के एक तख्ते को उठाकर उसने सभी मछुआरों की तरफ देखा और सामने परावर को देखकर उसने चिल्लाते हुए पूछा, किसने तोड़ा मेरी नाव को? किसी से जवाब न पाकर एकलव्य बेचैन होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी उम्मीदें टूटकर बिखर गई थीं। मां बाबा से मिलने का सच खत्म हो गया था। नाव के एक एक तख्ते को उठाते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। परावर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं जानता हूं नाव किसने तोड़ी है। रोते हुए एकलव्य ने परावर को देखा। मेरा भाई वो समंदर का डकैत है, आते जाते मछुआरों को लूटता है। आपकी कृपा से मुझे वो मछलियां प्राप्त हुई जो उसने कभी देखी भी नहीं होंगी। मेरी तरक्की वो देख नहीं पाया और अपनी तलवार से नाव तोड़कर मुझसे बदला लिया है उसने। ये कहकर
परावर भी जोर जोर से रोने लगा। लेकिन तभी एकलव्य उठा और समंदर की तरफ भागने लगा। उसके पीछे पीछे परावर, गंगनी और सारे मछुआरे भी भागने लगे। गंगनी ने चिल्लाते हुए पूछा, कहां जा रहे हो तुम? भागते हुए एकलव्य ने कहा, मैं अब और नहीं जीना चाहता, समंदर में कूदकर मर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर गंगनी और परावर की धड़कन रुक गई और तब तक वो चोटी के मुहाने तक पहुंच चुका था और अगले ही पल एकलव्य ने व्याकुल होकर समंदर के पानी में छलांग लगा दी। ये देखकर गंगनी और मछुआरों की आंखें डर से बंद हो गई। शोरगुल की आवाज अचानक घोर शांति में बदल गई। नियति का खेल तो देखो, वो कूदा था प्राण त्यागने, पर एकलव्य का पांव लगते ही समंदर का पानी 2 हिस्सों में बंट और वो सूखी रेत पर गिरा। उसे गहरी चोट लगी, पर वो उठ खड़ा हुआ। डर से जो मछुआरों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, वो एकलव्य की तरफ भागे और उसके पांव में मछलियों को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एकलव्य को छोड़ वो सभी मछलियों को पकड़ने में पागल हो गए। वो भूल ही गए कि एकलव्य तो प्राण त्यागने के लिए समंदर में कूदा था। एकलव्य ने उनसे अपना पांव छुड़ाया और पानी की तरफ भागा। वो पानी से लड़ रहा था, जैसे वो समंदर से कह रहा हो, आओ मुझे डुबा दो, मुझसे दूर मत जाओ, मैं अब और नहीं जीना चाहता। चीखता चिल्लाता एकलव्य समंदर की ओर गहराई की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन चाहे वो जितनी दूर जाए, पानी छटक कर उससे और दूर चला जा रहा था। क्या ये वरदान एकलव्य के लिए अभिशाप बन गया है? क्या समंदर की गहराई में जाकर